इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप काटो। और नबी के नाम को लेकर, अल्लाह के प्यारे नबी और प्यारे महबूब को नाम के लेकर, जिन्होंने माफ किया है लोगों को, जिन्होंने उन दादी का भी सामान उठाया है जो उनको गालियां दे दी थी, उनको भगवत गीता पढ़ लेना चाहिए जी। वो लोग हिंदू नहीं है, पैसा लेके दलाली कर रहे हैं। लेकिन हिंदू हितैषी खुद को कहते हैं। मैं कह रहा हूँ भगवत गीता पढ़ लें। ये मानसिकता बनाई जाती है। कौन बना रहा है ऐसी मानसिकता? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर कब से बवाल चल रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? कहाँ गया वो ड्रोन जो सबको पकड़ लेता था मोदी जी वाला? मैं तो कह रहा हूँ जितने मुसलमान सब भाजपा में चले जाएं, भाजपा हार जाएगी। क्यों? मुद्दा ही खत्म। लेकिन भाजपा आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन ऐसी अब तक भी अभी तक तो साफ नहीं किया इन्होंने। क्या 80-20 का स्टेटमेंट किसने दिया? कपड़े बचाने दाने किसने दिया? गुरुग्राम में नमाज के मुद्दे पे किसने दिया? वो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। कपड़े से पहचाने जाते हैं स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का। सिस्टर कहाँ है आप? शमशान कब्रिस्तान की बात हुई थी, प्रधानमंत्री ने दिया था बयान। कार्यालयों के बाहर जाके उनको धरना देना चाहिए, प्रधानमंत्री को घेर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भाजपा का आदमी निकल गया, पोलिंग एजेंट था वहाँ के जो बीजेपी जो चुनाव लड़ती थी, उनके विधायक जी के पोलिंग एजेंट थे वो भाई साहब। लेकिन वो पोलिंग एजेंट के आप कह रहे हैं विधायक के गुजरात वाले में उनको सम्मानित भी किया जा रहा है कमल के पट्टे से। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। उदयपुर में जो घटना हुई है उसके बाद अब पूरे देश में जो सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है वो इस बात पर जो दो युवक हैं उनके तार अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और साथ ही ये बताया जा रहा है कि बेहद करीबी थे वो भारतीय जनता पार्टी के। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महंत विजय शर्मा, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से उदयपुर की घटना में कन्हैया लाल के साथ जो भी हुआ, उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद पहले तो मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है, उसके बाद फिर से सामने ये आता है कि वो तो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, भाजपा के सबसे करीबी थे वो लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही माहौल नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी में हर वो लोग शामिल होते हैं जो दंगा करते हैं और आग लगाते हैं। नरसिम्हानंद उन्हीं की पार्टी से आता है। ये जो युवक है ये मुसलमान नहीं हो सकते। सीधी बात। इस्लाम पढ़ा है आपने? ना पढ़ा हो तो एक कुरान उठाया करिए, ऐसे कुरान उठाइए, इसको पढ़ लिया करिए। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप काटो। और नबी के नाम को लेकर, अल्लाह के प्यारे नबी और प्यारे महबूब को नाम के लेकर, जिन्होंने माफ किया है लोगों को, जिन्होंने उन दादी का भी सामान उठाया है जो उनको गालियां दे दी थी। जब सामान उठा के पहुंची और पूछी कितना पैसा हुआ, तो कहें 10 रुपए। 10 रुपये वो देने लगी। उन्होंने कहा नहीं, सॉरी, 10 रुपये वो देने लगी। तो कहें तुम्हारा नाम क्या है? कहें जिसको आप गाली देते हुए आ रही हैं वही हूँ मैं। आप उनके इस्लाम को मानने वाले हैं। ये नारा बहुत गलत था। रसूल खुदा रसूल को संतन से जुदा बहुत गलत था। ये इस्लाम नहीं कहता। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं कहता, लेकिन जिन दो युवकों ने मारा है उन्होंने बकायदा वीडियो जारी करके ये कहा था गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, और जिसने भी अल्लाह के शान में गुस्ताखी की उसकी यही सजा होगी। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, अल्लाह सजा देता है, कोई इंसान सजा नहीं देता है। बड़े बड़े बादशाह आए थे, ये आए थे सिकंदर, ये बहुत बड़े मुगल उगल बन के आए थे, कोई नहीं सीख पाया। उनके ही लोगों ने उनको मारे सत्ता हासिल की है। अल्लाह के लाठी की भी आवाज़ सब में चलती है। महाकाल भी जब चलाता है लाठी सब पे चलाता है। लेकिन आप कह रहे हैं इंसान इस बात का फैसला नहीं लेगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं जिसने कन्हैया लाल को मारा है और जो आरोपी हैं उनका सर तन से जुदा कर देना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि मुस्लिम भाजपा कार्यालयों के बाहर जाके उनको धरना देना चाहिए, प्रधानमंत्री को घेर लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम कहेंगे उनको पैसे मिले ये काम करवाने के लिए। किसको पैसे मिले? जो एक बोल नारे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर भाजपा का आदमी निकल गया, पोलिंग एजेंट था वहाँ के जो बीजेपी जो चुनाव लड़ती थी, उनके विधायक जी के पोलिंग एजेंट थे वो भाई साहब। लेकिन वो पोलिंग एजेंट के आप कह रहे हैं विधायक के गुजरात वाले में उनको सम्मानित भी किया जा रहा है कमल के पट्टे से। लेकिन फिर वो भाजपा को ही क्यों निशाने पर लेगी? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी धमकी दी है। देखिए, ये साजिश है मुसलमान को बर्बाद करने के लिए, 24 का चुनाव जीतने के लिए। अच्छा ये बताइए, इखलाक पहलू खां को अगर मार दिया गया घरों में घुस के, तो क्या सारे हिंदू गलत हो गए?
क्या हम भी गलत हो गए? हिंदू समाज तो, पूरा हिंदू धर्म तो गलत नहीं होगा, सनातन धर्म। या दो किसी बेवकूफ़ आदमी ने कर दिया वो इस्लाम का गलत हो जाएगा? क्यों बार बार इस्लाम पे उठाते हो? दो लड़कों ने काटा था, उनके नाम पे नारे लगाओ। मोहम्मद साहब कहाँ बीच में आ गए? कौन लाया धर्म को? सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आज तक के जो रिपोर्टर कौन है, वो जो गई थी जहांगीरपुरी कवर करने, जब उनसे हिंदू और मुसलमान के बारे में कहा गया तो भाग निकली। अंजना ओम कश्यप की बात। अंजना ओम कश्यप जी। ये जितने ही बैठती रूपिका लियाकत जी, सिस्टर हमारी, उनको तो पता नहीं रोने होने लगती हैं और उनको घुसने भी नहीं दिया जाता है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पे तो अनुपम खेर के साथ बहुत रोती हैं, लेकिन जब ये वाला हादसा होता है कन्हैया लाल पे तो आंसू तो रुक जाते हैं। कश्मीर पंडित पे जब धरने में बैठे तब कब कितना रोई है वो। ये गोदी मीडिया सरकार के इशारे पे जो सरकार कहती है उसके लिए पैसा दिया जाता है और पैसे की तरह काम करती है। और ये चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। जो नरसिम्हानंद के साथ एक लेडी संत थी, महिला संत थी, उन्होंने कहा मीडिया मैनेज करना हमें आता है, मीडिया मैनेज की गई थी। तो उनसे पूछे ना उस संत से जाके मीडिया कैसे मैनेज की गई थी। मीडिया मैनेज की बात आपने की है, लेकिन चलिए इस मुद्दे पर ही आ जाते हैं। कन्हैया लाल के साथ जो भी हुआ उसको लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने, जो सुन लीजिए पहले, गुरुग्राम में रैली निकाली और बहुत ज़्यादा नफरती बयान दिए गए वहाँ पर, भड़काऊ मुसलमानों के खिलाफ कि काट देना चाहिए। ये किस तरीके की राजनीति अब इस देश में हो रही है? क्या निकाल रहे हैं? उनको भगवत गीता पढ़ लेना चाहिए जी। वो लोग हिंदू नहीं है, वो पैसा लेके दलाली कर रहे हैं। लेकिन हिंदू हितैषी खुद को कहते हैं। मैं कह रहा हूँ भगवत गीता पढ़ लें। हाँ। भगवत गीता में धर्म की स्थापना के लिए भाई ने भाई को कत्ल किया था, लेकिन वहाँ पर श्री कृष्ण ने यह बताया था कि जो सामने है वो मौन थे, इसलिए वो पापी हैं। हम मौन रह के पाप के साथ भागीदार नहीं बनेंगे। हम ऐसे किसी भी संगठन का समर्थन नहीं करते जो भड़काऊ नारे देते हैं। मुसलमानों का समर्थन करते हैं बार-बार। किसने कहा मुसलमानों का समर्थन करते हैं भाई? ये अगर मुस्लिम गलत करेंगे तो आप उसके खिलाफ खड़े होंगे? मुस्लिम, अच्छा ये बताइए, दोनों युवक जो हैं, हाँ। या मुसलमान बच्चे, अभी मेरी जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, अटाला में जो बच्चाबाजियों ने पत्थर चलाया था, उनकी गिरफ्तारी की मांग करने वाला मैं ही था। हाँ। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। आपको हिंदू विरोधी हमारे गीता में निष्काम कर्म भाव का योग दिया गया है, सबको एक समान रखने की बात की गई है, सबको एक साथ ले चलने की बात की गई है, और हिंदू धर्म वही है और मैं वही काम कर रहा हूँ। अब मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने हिंदू धर्म की भी परिभाषा दे दी और आपने साथ ही जो कुरान है उसकी भी सही परिभाषा आपने दे दी, लेकिन लोगों के मन में जो ये विचारधारा है कि इनकी तो किताबों में ही लिखा है, और खुद आरिफ मोहम्मद हैं जो राज्यपाल है केरल के, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि मदरसों से जो शिक्षा मिलती है, इसी के कारण जो हादसा हुआ है उदयपुर में, वो इन्हीं सब चक्कर में हो रहा है। तो क्या जो संघ में जो लोग तलवार उठा के दिखाते हैं वो भी वहाँ पे नफरत बांटी जाती है? कलाम साहब के मदरसे से पढ़ के निकले, वो नफरती थे? बताइए, ये मानसिकता बनाई जाती है। कौन बना रहा है ऐसी मानसिकता इस देश में? अच्छा, ये भगवान, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर कब से बवाल चल रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? कहाँ गया वो ड्रोन जो सबको पकड़ लेता था, मोदी जी वाला? मोदी जी इस पे राजनीति सेक रहे हैं। एक पिक्चर देखी होगी आपने जिसमें शिवाजी एक दिन का सीएम बनता है, वो मुख्यमंत्री कहता है आगे लगती है तो लगने तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। वही आज स्थिति भाजपा की है। आज भाजपा यही कर रही है। भाजपा यही कर रही है। लेकिन आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है, तो वहाँ के सीएम, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी खुद कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आकर इस पर बात करें, क्या पता उनके बोलने से जो देश में हिंसा हो रही है वो रुक जाए, लेकिन अभी भी चुप है। प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे ना, चुनाव जीतना 24 का, तो बिना बोले जीत जाएंगे। देखिए, एक चीज़ तो है, प्रधानमंत्री का मौन रहना यह साफ दिखाता है कि वो इन संगठनों का समर्थन कर रहे हैं जो ये नफरत फैला रही है। हमें लगता है कोर्ट को जजमेंट और भी देना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को आके प्रत्यक्ष बयान देना चाहिए। जैसे उन्होंने नुपुर शर्मा से माफ़ी मांगने के लिए कही है, वैसे देश के प्रधानमंत्री को इस पर बात स्पष्ट करने के लिए भी कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, तब शायद प्रधानमंत्री सुन ले, मन की बात में कह दे। हज़ारों करोड़ रुपए मन की बात में खर्चा किया गया, लेकिन नफरत मिटाने के लिए कभी कोई बात नहीं की गई। अब प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि मैं मुसलमान धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, और नॉट एट ऑल, और जो भी हिंदू ऐसा करता है वो हिंदू नहीं है। जी। क्या मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश? बदनाम नहीं, सरकार को मुसलमान हटा दो। मैं तो कह रहा हूँ जितने मुसलमान सब भाजपा में चले जाएं, भाजपा हार जाएगी। हार जाएगी? मुझे क्यों? मुद्दा ही खत्म। लेकिन भाजपा आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन ऐसी अभी तक तो साफ नहीं किया इन्होंने। क्या 80-20 का स्टेटमेंट किसने दिया? कपड़े बचाने जाने किसने दिया? गुरुग्राम में नमाज के मुद्दे पे किसने दिया?
काली चरण की धमकी को किसने वो लेकिन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कही है। कपड़े से पहचाने जाते हैं स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का सिस्टर। हाँ। कहाँ हैं आप? शमशान कब्रिस्तान की बात हुई थी, जी प्रधानमंत्री ने दिया था बयान 80-20 में, चुनाव के दौरान। योगी जी। जी तब बताइए, हाँ। आप कह रही है ही नहीं, सबूत के साथ हम दे रहे हैं आपको। लेकिन फिर भी जिस तरीके का माहौल कोई इस फिर भी देश में नहीं। बन रहा है, उसके बाद भी लोग तो भाजपा को सबके सपोर्ट में पूरी तरीके से खड़े हैं। भाजपा के सपोर्ट में कोई नहीं है। भाजपा नफरतवादी, डरा कर धमका कर बुलडोजर की धमकी पे वोट दिलवा रही है। बुलडोजर की धमकी पर लोग डर रहे हैं क्या? क्यों डरे नहीं है क्या? हाँ। अब फातिमा का मकान तोड़ दिया गया, मकान पत्नी के नाम पे, पति कंप्लेन पे मकान ही तोड़ दिया जी। जाएगा। जुबेर को बुला के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नूपुर में गिरफ्तारी नहीं होगी। नरसिंहानंद को खुला छोड़ दिया जाएगा। आप भी एक महंत हैं, अयोध्या के भी एक महंत हैं, परमहंस, जिन्होंने ये कहा है कि 100 करोड़ हिंदू अब साथ आ गए हैं, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और जितने भी ये मुसलमान हैं, यानी कट्टर जो मुस्लिम है, सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। कट्टर हिंदू खुद ये परिभाषा बता रहे हैं। भगवत गीता में कहीं भी किसी को भगाने का इरादा नहीं दिखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह के संत बयान दे रहे हैं, इन पे संविधान के तहत कार्रवाई कर देनी चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन कहाँ कार्रवाई हो रही है? मांग की जाती है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की और गिरफ्तार जुबैर हो जाते हैं। तो ये बताइए, ये सवाल सरकार से पूछने लायक है कि हम बताएंगे इसका जवाब? हम तो मांग ही कर सकते हैं, कोर्ट पे विश्वास रख सकते हैं, जो कोर्ट फैसला देगी उसी भी तो हम निर्भर है ना। तो क्या कहेंगे, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं? कोर्ट गिरफ्तारी की है, कोर्ट से हम गिरफ्तारी की मांग तो करते ये हैं। तो आप कहने से बच रहे हैं, आपकी भी तो वो होगी, आपका भी तो खुद का कोई स्टैंड होगा। भाई गिरफ्तारी करो उसकी। हाँ। मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी करे। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट से, मैं कह रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कि कोर्ट इनकी गिरफ्तारी करे, नुपुर शर्मा की। तो चलिए, ये थे हमारे साथ महंत विजय शर्मा, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए हैं और ये साफ कर दिया है जो 2 युवक उदयपुर कांड में शामिल थे उसमें कितना बड़ा भाजपा का हाथ है और जिस तरीके से देश का सौहार्द बिगड़ रहा है उसमें भी भाजपा पूरी तरीके से जिम्मेदार है। साथ में इन्होंने अंत में ये भी कह दिया कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। अब ये देखना काफी दिलचस्प हो जाता है, जिस तरीके से माहौल बिगड़ रहा है उसके बाद कोर्ट क्या फैसला लेती है और क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होती है या नहीं। आप बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।